ये आपका बना। ये x अपान y बराबर मिल गया 2/3/2। कह रहा है कुशल श्रमिकों का प्रतिशत। अगर हम कुशल श्रमिकों का प्रतिशत निकालें, कुशल श्रमिकों का प्रतिशत, तो आपका हो जाएगा यहाँ कुशल में क्या है y, टोटल संख्या x प्लस y गुणे क्या हो जाएगा 100। ये हमारा सवाल का प्रश्न। अगर यहाँ हम देखें x बराबर निकालना चाहें, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, या अगर हम यहाँ y कॉमन ले लें तो x अपान क्या हो जाएगा y कॉमन ले लें, नीचे y कॉमन ले लें तो बिल्कुल हम ले सकते हैं y अपान, अगर हम y कॉमन ले लें तो हो जाएगा x अपान y प्लस y गुणे हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा y से y उड़ गया, और x अपान y क्या है 3/2 है, 3/2 भागे गुणे आपका क्या हो जाएगा 100। और यहाँ आप कह सकते हैं 5, ये तो ऊपर से आ सकता है 5 गुणे 100, 5 गुना 20 गुना क्या हो जाएगा 40% आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, लाभ का प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न आपका है, यदि लाभ 10 और 2 बराबर 0.3010, तब लाभ 5, 10, 24 का मान। अब ये देखिएगा आपका यहाँ दिया गया है, आप यहाँ कह सकते हो लाभ, इसे लिख सकते हो 5 और 10 24। बढ़िया सवाल है, इसे लिखोगे आप, क्योंकि आपको कुल मिला के कुछ ऐसा लाभ लो की वैल्यू यहाँ सेट करनी है। इसे लिखोगे 10 24 अपान लाभ 5, और इसे आप लिखोगे लाभ 2 की पावर 10। अगर हम यहाँ 2 की पावर 10 कह दें, 2 की पावर 10 ही 10 24 बनेगा, और यहाँ कहेंगे log 5। अब log 5 से तुम्हारा कोई विशेष मतलब तो निकलेगा नहीं, और यहाँ कह सकते हैं 10। चलिए यहाँ देखिएगा log 5 यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है, इसको भी 10 के रूप में बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं 10 log 2। इसे लिख सकते हैं 2 से गुणा 2 से भाग, जब 2 से गुणा 2 से भाग लिखेंगे तो 10 बटा क्या लिखेंगे तो कर सकते हैं। अब यहाँ आप देख रहे होंगे 10 तो मिला आपको, log 2 की वैल्यू मिली 0.310, और ये आपको मिल गया log 10 माइनस log 2। तो 10 और 10 का भाग बना लेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आपका हो जाएगा 1 अंक पीछे दशमलव की सम जाएगा, ये हो गया आपका। और यहाँ देखेंगे तो 1 आ गया, माइनस आ गया, log 2 की वैल्यू आपकी 0.310। अगर ऐसा हो गया तो बिल्कुल आप यहाँ कर सकते हो, घटा लीजिए, आप इमेज में घटा लीजिए, 1 में से घटा लीजिए, 23 10 0 हो जाएगा, 10 में से 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 3.010 बटा 0.699, ऐसे आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ मिल गया आपको, बिल्कुल आप भाग लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें 3 अंक ले लें, यहाँ 3 अंक यहाँ ले लें और दशमलव हटा दें तो आपका हो जाएगा 30 10 699।
में से भाग लगाएंगे कितनी बार हो जाएगा। तो यदि आपके पास ऑप्शन है आपके पास ए वाला ऑप्शन है 4.306, बी आपके पास ऑप्शन है 3.010, सी आपके पास ऑप्शन है 6.931, डी आपके ऑप्शन है बी आपका। चलिए भैया भाग लगा लीजिए एक किनारे, 699 से भाग लगाएंगे 3010 में। तो बिल्कुल आप देखिएगा 2 अंक इसका बंद करेंगे, इसका 5 बार मिल जाने से 4 बार निकलेंगे। 4 9 36 के 6 करेगी 3, 4 9 36 36 3 39 करेगी 3 और 4 6 24 24 3 27, यानी 4 दशमलव करके आएगा और 4 दशमलव में हमारे पास एक ही ऑप्शन है ना। बिल्कुल हम लगा सकते हैं इस टाइप से इस सवाल को। कोई सवाल कठिन नहीं है, ना तो उससे घबराएं, सवाल के पैटर्न को समझें और सवाल के पैटर्न को समझ करके उनका उत्तर देने का प्रयास करें। अगला सवाल है, कहा जा रहा है बिंदु, ये आपका 34 नंबर सवाल है। कहा जा रहा है बिंदु -10, किस अनुपात में बिंदुओं किस अनुपात में बिंदु -5 -4 तथा -2 और 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। 2:3, 3:2, 2:1, 1:2। मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। बिल्कुल आपके पास ये बिंदु है, इसका नाम है -5, -4, दूसरा है -2, -3। अनुपात क्या है, यम अनुपात यम। जो बिंदु का नाम दिया है वो आपका है 3 और 3। ये भुज है, ये कोटि है। तो आपका फार्मूला होता है x बराबर यम x2 प्लस यम x1 अपॉन यम प्लस यम। भुज की जगह क्या रखोगे, 3 रखोगे। यम की जगह यम रहेगा, x2 की जगह -2 रखोगे, यानी -2 यम हो जाएगा। और इसके बाद यम की जगह यम रहेगा और यहाँ हो जाएगा -4 यम, और आपका हो जाएगा यम प्लस यम। क्रिया का गुणा लगा दीजिए, और जैसे आप क्रिया गुणा लगाएंगे तो -3 यम और -2 यम -4 आपको मिल जाएगा। अब 3 यम और इधर आप देखोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का यम, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। अगर ये इधर आएगा तो भी प्लस हो जाएगा आपका, और आपका हो जाएगा ये माइनस का यम बराबर 3। और यहाँ आपका हो जाएगा -3 में लिया है, यम आपका है x2 -2 है, इसका यहाँ बुरा होगा। और यन का गुणा भैया यहाँ होगा, यानी -5 होगा और ये -5, और ये हो जाएगा आपका 2n, और ये 2n पॉजिटिव हो गया, इधर आएगा पॉजिटिव बनेगा। ये उधर जाएगा, आपका हो जाएगा माइनस हो जाएगा यम बराबर 2n और यम बटा यम 2/1, यानी 2:1 जो आपका सही जवाब है ना। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। इजी सवाल है, आपको ये सवाल नोट्स में पढ़ाया गया है, इस तरीके का सवाल बताया गया है ना। आप देख रहे होंगे कि मॉडल टेस्ट मॉडल पेपर है आपका, जितना
चुनना भी इसमें मॉक टेस्ट में है, लगभग आपके नोट्स का सवाल है, नोट्स के पैटर्न पर मॉडल पेपर है आपका। तो अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई भी एग्जाम बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, और उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और हमारे साथ लगकर मेहनत करना पड़ेगा। कहा जा रहा है दुकानदार एक, अगला है आपका 35 नंबर सवाल। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% छूट का प्रस्ताव देता है, फिर भी 26% लाभ अर्जित करता है, लाभ अर्जित करता है। 280 रुपए अंकित मूल्य की वस्तु का दुकानदार के लिए वास्तविक क्रम मूल्य, सबसे पहले आपका ये 186.48, 200 है, 207.2 है और 252। ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% जो छूट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य हमारे पास क्या है? 280। छूट सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है, 10% का हमें छूट दे दिया है, यानी 28 रुपए का हमें छूट दिया। 280 दाम लगाया था, 28 रुपया हमने छोड़ दिया, यानी हमारे पास क्या बन गया? 10 में से 8 गया, 2 बन गया, और यहाँ बचेगा आपका 7, 5 बन गया और 252 रुपए पर अब जो है वस्तु को बेचना है। कह रहा है 252 रुपए पर वस्तु को हमें बेचना है, और लाभ सदैव जो है सीपी पर लिया जाता है। तो लाभ सदैव हमारा सीपी पर लिया जाएगा, हमें एसपी करना है। 252 में हमने बेच दिया है, तो 252 में हमने लिख दिए एसपी बराबर होता है सीपी हुए लाभ। एसपी हमने 252 में किया है, सीपी हमें जो है नहीं पता है, लाभ पता है 126 बटा क्या हो जाएगा? 26% का लाभ कर रहा है, 26%। तो बस बिल्कुल हम निकाल लेंगे सीपी। जब सीपी निकालेंगे वैल्यू पलट जाएगी, तो सीपी आपका आ जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 252 गुणे 100 बटा 126 गुना 252, यानी आपका हो जाएगा 200 रुपये कहाँ? ठीक है। इस तरीके से आप उत्तर दे सकते हैं। बहुत इजी सवाल पूछा गया है लाभ और हानि से। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कुछ छोटे मोटे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है। अब आगे अगर हम देखें 36 नंबर सवाल, कह रहा है बिंदु P 2 - 3 तथा Q कह रहा है 3 - 2 के मध्य दूरी। बहुत ही सवाल पूछ गया है कि मध्य दूरी है। ऑप्शन दिया है √2, पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा ऑप्शन में दिया है 5√2, तीसरा ऑप्शन में दिया है 2√2 और चौथा ऑप्शन में दिया है 3√2। दो बिंदुओं की मध्य दूरी पूछा है, तो आप फार्मूला जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपके पास ये क्या है, x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2। बाकी रखिए x2 का मतलब हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा -2 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। आप कह सकते हो यहाँ से 1 आया और यहाँ से आपका 2 आया, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और आपका आ जाएगा √5। √5 आया भाई, काम गलती हुई है, ध्यान दीजिए। कह रहा 2 - 3 और 3 - 2, 3 मान दूरी पूछा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो x2 - x1 का, x2 मेरे पास 3 है, x1 क्या है मेरे पास 2 है और उसका प्लस y2 -2 है और y1 माइनस कर देगा प्लस हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा 1 और 3 में से 2 जाएगा भैया, तो आपका हो जाएगा 1। अच्छा 1 आएगा और यहाँ हो जाएगा आपका √2। बड़ा इजी सवाल है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो √2 आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। चलिए गलती नहीं करना है, आराम से सवालों का जवाब देना है। आपके पास है 37 नंबर सवाल। 37 कह रहा है 10 लाख का 8% वार्षिक ब्याज, वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है, 2 दिया गया है, 5 दिया गया है, 9 दिया गया है, 7 दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ वैल्यू लिख दी गई है, देख लेते हैं। 7 के बाद 1 है और 1 के बाद एक वैल्यू है, एक वैल्यू आपकी और मिल गया 7, 1 और 2 है, 2 है। जब ब्याज वार्षिक देय हो तब समय वर्ग है। ए आपका दिया गया है 2 वर्ष है आपका, और बी आपका दिया है 3 वर्ष, सी आपका दिया है 4 वर्ष और डी आपका दिया है 5। तो 10 लाख का, ये 10 लाख आपका क्या है, ये आपका मूलधन है यानी पी है 10 लाख। इकाई लाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। दर आपका दिया गया है आर दिया गया है 8%। चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, ये आपका दिया गया है। समय आपसे पूछा गया है समय, तो हमें फार्मूला जानते हैं A बराबर P, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन वन धन समय यानी R/100 पूरे की पावर। ये हम फार्मूला जानते हैं। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और प्लस चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ करके जो ब्याज बनता है उसे हम मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन में इसको ऐड कर लेंगे 2, 2, 4 और 2, 6, 2, 2, 4, 2, 6, यानी आपका हो जाएगा 1, 2, 5, 9, 7, 1। ये होगा मूलधन आपके पास क्या है 10 लाख है, 10 लाख। और दर आपके पास क्या है 1 और 8 बटा क्या है आपके पास, समय नहीं पता है,
ये इसके नीचे आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 12, 5, 9, 7, 1, 2 और इसके नीचे आ जाएगा 10 लाख 2, 2, 4, 5, 6 और ये हो जाएगा आपका 108 बटा 100 की पावर। अब देखिए आप गैस लगाइए यहाँ कितने जीरो है 6। जायज़ बात है अगर इसके रेफरेंस से देखें तो या तो 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष है, कितना आपका 3 वर्ष आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिख सकते हो 10 की पावर 100 की पावर 3। जब 100 की पावर 3 बनेगा तो 108 की पावर 3 बनेगा, इसे लिख सकते हो 108। यानी आप इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से बच सकते हो। और ये देखिएगा बिल्कुल आप लगा सकते हो यहाँ आपका टी ये समान है तो टी बराबर क्या हो जाएगा 3 वर्ष। तो कहाँ से दिमाग में आइडिया है इतना बड़ा कैलकुलेशन इतनी बड़ी गिनती का हम कैसे जानेंगे कि 108 होगा, 108 का क्यों है। बिल्कुल परेशान मत होइएगा। या देखिए 100 लगा है 100 और 100 108 बटा 100 की पावर टी है। ऐसा ही पर यहाँ भी बनना चाहिए आपका। तो अगर ये 100 है तो यहाँ 10 लाख है, 10 लाख में बताइएगा 100 की पावर क्या बनेगा 10 लाख में 3। जब ये 3 बन रहा है तो ऊपर वाला भी 108 की पावर 3 बनेगा, इसलिए हमारा ये उत्तर बन जाएगा 3 वर्ष। आगे चलते हैं, बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं, पेपर में समय आप नहीं गवाएंगे, कुछ अपना भी दिमाग लगा करके उत्तर देंगे। 38 नंबर है, 38 नंबर है ए बराबर दिया गया है 3, 4, 7, 8 और बी बराबर आपका दिया गया है 1, 5, 6, 4, 3 और सी बराबर दिया गया है 4, 5, 9 और 3। आपसे पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी और ये पूछा गया है सी। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो आपका क्या है 3 और 4। बी आपके पास ऑप्शन है 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। सी आपके पास ऑप्शन है सी है 3, 4, 5 और डी आपके पास है इनमें से। तो आपके पास सबसे पहले क्या निकला है ब्रैकेट वाली बात ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर आपकी बात करें तो आपका देखिए बी में क्या कॉमन है हमारे पास 1 नहीं है, 3 नहीं है, 3 से देखिए 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 4 है, अच्छा 3 भी है, पीछे 3, 4 हो गया, 3, 4 के बाद 7 नहीं है, 8 भी नहीं, यानी हमारे पास इंटरसेक्शन मिल गया। अगर हम कहें ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से निकालें, अगर इसमें का इंटरसेक्शन सी से निकालें तो सी से भैया निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3 और 4 बिल्कुल है 3 और 4 भी है, तो पहला ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला इजी सवाल था आपका, बिल्कुल नोट्स से संबंधित है, नोट्स से बाहर कुछ नहीं है। अगला सवाल आपका है 39 नंबर। 39 नंबर आपको दिया गया है log 10 और यहाँ 2 है 0.30 10 है, log 10 है 3 और यहाँ है आपका 0.477 है और यहाँ आपका अगला है 10 है 7 है, 0.8 है, 4 है और 5। आपके पास जो ऑप्शन जो पूछा गया है तो और यहाँ है 10 और 525 है और ये है आपका 25। पहला ऑप्शन आपका है 1, 5, 1, 6, 2 है, दूसरा ऑप्शन है 0.8 है, 1, 7, 2 है, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 है, 1 है, 5, 2 है और चौथा ऑप्शन है इनमें से। तो बिल्कुल आप इसे लिख सकते हो भैया log 10 है और इसे लिख सकते हैं log 10 525 माइनस log 32 log m अपान m को log m माइनस m कर सकते हैं। अब 532 का फैक्टर 525 का फैक्टर बना लीजिए। 525 का अगर आप फैक्टर बनाते हैं तो 5 से उड़ाइए
5 एकम 5 और 5 25, 5 बड़े 5 गुना 10 और 5 एकम 3 से 3 सतह पे 7 से, यानी आप इसे लिख सकते हो, यहाँ भी 10 बेस ले सकते हो, 10 5 की पावर को गुणे 3 गुणे 7 माइनस 32 लिख सकते हो, तो 32 लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर यहाँ 10 है और हमें log 2 की वैल्यू दी गई, log 3 का log 7 कर दिया गया है, लेकिन हमें 5 का नहीं दिया गया है। तो इस 5 को हम और भी कन्वर्ट करेंगे, तो पहले तो हम अगर जुड़े में तो ऐसे लिख सकते हैं log, इसे 5 इसे लिख सकता हूँ 2 आगे ले आऊँ और ये 5 हो गया, और प्लस log 3 प्लस log 7 और यहाँ मैं लिख सकता हूँ 5 log 2। अब log 3 की वैल्यू लगा सकता हूँ, 7 की लगा सकता हूँ, क्योंकि सब में बेस 10 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस केवल ये हमारी वैल्यू नहीं बनेगी। इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ उसमें क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर 10/2 लिख देंगे इसे। तो कहीं अगर ऐसे वैल्यू फंसा रहा है तो बिल्कुल आप लिखिए, यहाँ लिखोगे आप log 10/2, तभी तो 5 हुआ और बेस में 10 है, माइनस log 3 की वैल्यू आपके पास दिया गया 0.477, ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस 7 की वैल्यू दिया गया है 0.8451 और यहाँ लिखा है 5 गुणे 2 की वैल्यू है आपकी 0.3010। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह है, इसे मैं लिखूंगा 2 कॉमन ले लूँगा और यहाँ लिखूंगा log 10 बेस में 10 और माइनस log 2, ये सब हम जोड़ लेंगे, जोड़ने वाले घटाने वाले घटाएंगे। 4 अंक है 3 अंक, 4 अंक है और 3 अंक है, तो आपका 7 एक क्या हो जाएगा 8, 7 एक 7 5 12 12 हो जाएगा, और 7 5 12 हो जाएगा और 4 4 8 एक 9 हो जाएगा। तो ऐसे जोड़िएगा, अगर नहीं जोड़ना आ रहा है तो बिल्कुल 0.8451 और यहाँ देखिएगा सबसे पहले 0. दशमलव के नीचे दशमलव लग जाएगा, ये देखिए यहाँ 0 लग जाएगा, थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल आप कहोगे 1 और 7 5 12 की 2 और यहाँ आपका हो जाएगा 7 4 11 1 12 8 4 12 1 13, ये आपका आ जाएगा 1.3221 और माइनस 5 से गुणा लगा दीजिए, 5 0 का 0 5 एकम 5 5 0 0 5 किया है 15 और 4 के बाद इसमें लगेगा आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ देखोगे कि वैल्यू 1 बन गई, कहीं 2 बन गया और यहाँ log 2 का मान है 2 से गुणा लगा देंगे, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा 0 6 और ये आपका ऐसा प्लस 1 32 21 हो जाएगा माइनस 15 0। अगर हम देखें तो ये जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा 0.3221 और ये आपका जुड़ जाएगा और यहाँ 2 4 है, बिल्कुल ऐसे जोड़ेंगे हम, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे तो 15.050 और यहाँ हो जाएगा आपका दशमलव ऐसे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे 0 2 5 6 और ये हो जाएगा 15। अगर ये 15 हो जाएगा तो 15.655। आप देख रहे होंगे इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या होगा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि घटाने पर वैल्यू आपकी ऋणात्मक में आ रही है, इनमें से कोई नहीं उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बिल्कुल इस तरीके से इसको लगाएंगे हम, अगर इसको घटाना भी चाहेंगे तो ऐसे घटाएंगे हम 15 माइनस 6 5 ये घटाएंगे और 3 लिखेंगे 3 2 2 1 लिखेंगे, घटाने के बाद हम चिन्ह माइनस का ही लगाएंगे
10 में से 1 गया 9, और यहाँ बचा आपका 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचा आपका 6 में से 3 गया 3, 15 में से 3 गया 12, और ये माइनस का। तो ये उत्तर हमारे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा उत्तर ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 40 नंबर आप देखेंगे। 40 लिखा है 8,580 की धनराशि को 7 पुरुषों 11 स्त्री 5 लड़कों में बांटना है। 8,580 रुपया की धनराशि तो 7 पुरुषों 11 स्त्रियों 5 लड़कों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि प्रत्येक स्त्री को एक लड़के से 3 गुना तथा पुरुष को एक स्त्री तथा लड़के दोनों को मिलाकर के समान रुपया मिले तो प्रत्येक स्त्री को प्राप्त होंगी। पहला ऑप्शन आपके पास है 390 प्राप्त होगा, दूसरा ऑप्शन है 520 प्राप्त होगा, तीसरा ऑप्शन है 130 प्राप्त होगा, चौथा ऑप्शन है 255 मिलेगा। तो देखिए 7 पुरुष 11 स्त्रियों 5 लड़कों को इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि प्रत्येक स्त्री को, यहाँ से देखिए कि प्रत्येक स्त्री को लड़के से 3 गुना, तो लड़का को मान लीजिए लड़का को मिलता है x रुपया, तो स्त्री को मिलेगा 3 गुना 3x। पुरुष को भी मिल रहा है, पुरुष अगर हम पुरुष की बात करें तो लड़का और स्त्री को मिला के कितना दिया जाता है उतना पुरुष को दिया जाता है 4x समान रुपये मिले। तो प्रत्येक स्त्री को देखिएगा यहाँ लड़कों को एक मिला, लड़के कितने हैं, प्रत्येक लड़के को अगर 1 रुपया मिला तो 5 लड़के हैं तो कितना पाएंगे 5x। अगर मान लीजिए प्रत्येक स्त्री को 3x मिला है तो हमारे पास 11 स्त्रियां हैं, 11 3 35, यानी आपका ये 5x आया तो x गुणे क्या हो जाएगा 5 बराबर 5x और 3x गुणे 11 बराबर 35x। और यहाँ आप देखेंगे प्रत्येक पुरुष को 4x रुपया मिला, 7 पुरुष हैं 4x गुणे 7 28x। सबको आप जोड़ लीजिए 28x प्लस 33x प्लस 5x मिला करके कितना है 85-80 रुपया। तो आप जोड़िए 5 3 8 8 8 16 के करिए और 3 2 5 1 6 ये हो गया और ये हो गया 85-80। और यहाँ से थोड़ा सा जगह बच रहा है, यहाँ लगा देते हैं। अगर हम यहाँ x का मान निकालें तो 85-80 बटा 66 हो जाएगा और ये 66 हो जाएगा। भाग लगाएंगे हम, इसमें प्रत्येक स्त्री को कितना रुपया मिलेगा ये हमें बताना है, प्रत्येक स्त्री को कितना मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक स्त्री को प्राप्त होंगे तो भैया प्रत्येक स्त्री को 3x रुपया मिला था, इसकी वैल्यू निकाल लें हम। और अगर हम देखें तो
11 से काटें, 11 सत्ते 77 और 77 आपका हो जाएगा, और 5 3 8 11 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77 और 11 8 88 0 हो जाएगा। 6 से काटेंगे, 6 कम 6 6 3 1830 और यक्स बराबर आया 130। स्त्री को जो धन मिलेगा, स्त्री यहाँ लिख देते हैं, स्त्री को जो धन मिलेगा, स्त्री को प्रत्येक की बात किया ना, प्रत्येक स्त्री को मिला धन, तो 3 से धन मिल रहा है, तो यानी 3 गुणे 130, 13 3 39 390 रुपये मिलेगा प्रत्येक स्त्री को। तो 40 तक का हमने सॉल्व कराया है, बाकी हम कल सॉल्व कराएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप ईमानदारी से इसी तरीके से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका सॉल्यूशन बन सकता है। और आप नोट्स को अच्छे से रीड करें, तो मन लगा के पढ़ें। उम्मीद करता हूँ सारा सवाल आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखें और रोक करके वीडियो को, सवालों को अपने रफ और पेयर में जरूर नोट कर लें, जिससे आपके पास एक नोट्स रहे, उस नोट्स से आप अच्छी तैयारी कर सकें।